स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? सब बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा जर्नल 10+1 अकाउंट्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया जाएगा। लास्ट लेक्चर्स में हम रूल्स डिस्कस कर चुके थे, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। फंडामेंटल उनका रहेगा वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के लिए रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए रूल आपने पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के लिए जो रूल आपने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये सभी हमने रूल्स पढ़े थे। अब इनको जर्नल में लिखना कैसे है, तो जर्नल के बारे में सभी टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपको जर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जर्नल। सबसे पहली बात जो जर्नल के बारे में है कि ये हमारी जो बुक है ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है बेटा। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं हम? जहां पर ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है वो होती है हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जो अपने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स जो हमने करा था वहां पर हमने ये पॉइंट डिस्कस किए थे। एक सीक्वेंस था ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहाँ होती है? अगर स्मॉल साइज है तो अकेला जर्नल से काम चल जाता था, लेकिन अगर लार्ज साइज बिजनेस है हमारा तो अकेले जर्नल से काम नहीं चलेगा। इसकी हेल्पिंग बुक्स जिसको हम सब जर्नल बोल देते हैं, सब्सिडरी बुक्स बोल देते हैं, उसकी हम हेल्प लेते हैं यहाँ पर बेटा। तो इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, उसके हिसाब से हम इसको बोलेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दूसरी बात, इन दिस बुक यानी कि जर्नल में, इन दिस बुक ट्रांजैक्शंस आर recorded on chronological order। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रोना नहीं है बेटा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसका मतलब क्या होता है? डेट वाइज ट्रांजैक्शन को हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 जो डेट हमारे चलते रहेंगे, डेट के अकॉर्डिंग हम 1 तारीख की ट्रांजैक्शन पहले लिखेंगे, 2 की उसके बाद लिखेंगे, 3 की उसके बाद लिखेंगे, 4 की उसके बाद लिखेंगे। यानी डेट वाइज हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन का जनरल फंडा रिकॉर्डिंग करने का क्या होता है? जब भी आप किसी दुकान पर जाते हो तो वो क्या करते हैं बेटा? या तो वो आपके देखोगे ना, उनके पास एक रफ बुक होती है, रफ नोटबुक। उस नोटबुक में ट्रांजैक्शन होती है, लिख लेते हैं वो ताकि उनको याद रहे। रफ नोटबुक को बोलते हैं मेमोरेंडम बुक। तो जर्नल भी तैयार होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम बुक। तो वी यूज मेमोरेंडम बुक एज अ बेस फॉर जर्नल। Journal is prepared on the basis of
मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं रिमेंबर से, कि याद रखा जा सके, तो एक मेमोरेंडम बुक होती है। कोई ट्रांजैक्शन, देखो एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई ट्रांजैक्शन हमसे छूट ना जाए रिकॉर्ड करना, तो हम पहले रफली उसको कहीं ना कहीं नोट करके रखते हैं। तो रफली जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं मेमोरेंडम बुक। नेसेसरी नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का पार्ट भी नहीं है ये रफ बुक है हमारी, रफ कॉपी है हमारी, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है बुक्स के अंदर। या जर्नल में रिकॉर्डिंग हम नॉर्मली एज पर रूल जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पर करते हैं। जो बिल होते हैं, चेक होते हैं, तो उनके बेसिस के ऊपर हम ये जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन मेमोरेंडम बुक लगा लेते हैं, लेकिन ये अकाउंट का पार्ट कभी नहीं होता। तो बस ये बताना था आपको कि मेमोरेंडम बुक भी कोई बुक है, रफ बुक है, जिसको हम रिकॉर्डिंग करते टाइम यूज करते हैं बेटा। तो जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। अब देखो आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जब स्मॉल साइज था जर्नल से काम चल जाता था, जब साइज बड़ा हो जाए बिजनेस का हम सब्सिडरी बुक्स अडॉप्ट करते थे, जो कि नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक 8 होती थी। आपको याद होगा क्या क्या था? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल और लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। ये अपने 8 बुक्स पढ़ी हैं। इन 8 बुक्स के को बोलते हैं कि जर्नल भी और सब्सिडरी बुक्स भी दोनों के दोनों होते हैं बेटा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये दोनों बुक्स हैं किसकी? ऑफ ओरिजिनल एंट्री की, क्योंकि दोनों में ट्रांजैक्शन सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद इसके बाद क्या करते थे आपको लर्न हो तो हम इसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाया करते हैं, लेजर्स बनाया करते। लेजर हमारी प्रिंसिपल बुक होती है, क्योंकि इसमें बाद में ट्रांजैक्शन होती है। लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, और जर्नल और सब्सिडरी बुक होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बेटा लेजर किसके बेस पे बनता है? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के बेस पे बनता है। तो आप यहां से एक बात और सीख सकते हो, कह सकते हो कि जर्नल हेल्प टू प्रिपेयर लेजर। जर्नल किसको बनाने में भी हेल्प करता है? लेजर बनाने में भी जर्नल हेल्प करता है। तो लिखोगे जर्नल हेल्प टू प्रिपेयर लेजर। लेजर बनाने में भी हमारे जर्नल की खास रोल रहता है बेटा। तो आपको जो बातें पहले पढ़ी थी वो सारी रिपीट होंगी। अब जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में अगर आप लिखते हो तो वो आपकी एंट्री कहलाती है बेटा, लेकिन लेजर में जब आप लिखोगे दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। क्लियर ये बात भी आपको? अब सोचिए बेटा, ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। जर्नल हमारी क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा? कि डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो जर्नल के बेस पर क्या बनता है? जर्नल के बेस पे लेजर बनता है। और जर्नल खुद किसके बेस पे बनता है? नॉर्मली जिस बुक में रफ बुक का नाम क्या? मेमोरेंडम बुक। तो मेमोरेंडम बुक का यूज करते हैं हम क्या बनाने के लिए? जर्नल बनाने के लिए। और टेक्निकली एज पर फंडामेंटल देखें तो जर्नल इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पर हमारा ये जर्नल बनता है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या आते हैं? चेक आता है, परचेज बिल आता है, सेल बिल आता है, डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर आता है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, उनके बेस पे जर्नल बनाते हैं। क्योंकि जब ट्रांजैक्शन हमारी ज़्यादा होती हैं हम चाहते हैं उसको भूल ना जाए, एरर ऑफ ओमिशन, भूलने की हमसे गलती ना हो जाए, तो हम उसको किसी एक बुक में लिख लेते हैं ताकि रिमाइंड रहे हमें। ठीक है, तो उस बुक का नाम है
क्या, मेमोरेंडम बुक। उसके बाद बात आती है जर्नल जो हम बनाएंगे, जर्नल हमें लेजर बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है कि जर्नल को हम किस किस तरीके से और बनाएंगे, तो अब हमारा मेन पॉइंट शुरू होगा बेटा। तो मैं पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट बताता हूँ। जर्नल दिखने में कैसा होता है, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, हुलिया। जर्नल दिखाई देगा तो कैसे दिखाई देगा, कैसे पता लगेगा कि ये जर्नल है, तो देखिए जरा। तो जर्नल का फॉर्मेट है, जर्नल को हम 5 कॉलम में डिवाइड करेंगे बेटा, 5 कॉलम। जर्नल है 5 कॉलम्स। पहले कॉलम का नाम होगा डेट, यहां पर लिखेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई वो डेट। सेकंड कॉलम हम बनाएंगे पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर में क्या लिखोगे बेटा, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए उनका नाम। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कैश आया गया, राम है, रिसीवर है, गिवर है, वो जो ट्रांजैक्शन हुई हमारी, उस ट्रांजैक्शन को हम पर्टिकुलर में लिखेंगे बेटा। और एक होता है, थर्ड कॉलम होता है LF, लेजर ऑफ फोलियो। LF का मतलब क्या होता है, लेजर ऑफ फोलियो, लेजर ऑफ फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर बेटा, क्योंकि जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन लेजर के अंदर कहाँ कौन से पेज नंबर पर लिखी गई है। कोई ट्रांजैक्शन, जैसे राम से हमने कोई ट्रांजैक्शन करी और राम का लेजर अकाउंट में लेजर ओपन किया, हमने अकाउंट ओपन किया और वो 70 नंबर पर उसका अकाउंट ओपन हुआ, तो बेटा ये ट्रांजैक्शन लेजर में कौन से पेज नंबर पे गई, पेज नंबर 70 पे गई राम की ट्रांजैक्शन, तो हम यहाँ 70 लिख देंगे। और जब, ताकि उसको ढूंढना आसान हो जाए, इंडेक्सिंग कर दी हमने एक तरह की, कि जब भी हमने इस ट्रांजैक्शन को ढूंढना है लेजर में, तो लेजर में कौन से पेज पर वो ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी। तो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3, 2 कॉलम हो रहेगी हमारे। एक कॉलम का नाम है डेबिट और दूसरे कॉलम का नाम है क्रेडिट। तो 2 कॉलम और बना दो, डेबिट और क्रेडिट, ये 2 कॉलम है हमारे पास, डेबिट और क्रेडिट। तो कुल मिलाकर के जो हमारे, ये मैं अंदर लिख देता हूं ताकि एक जैसी चीज बन जाए, ये है डेबिट और ये रहेगा हमारा क्रेडिट। तो ये 5 कॉलम में डिवाइड होता है हमारा पूरा जर्नल। बस सिंपल से ये कॉलम है। डेबिट क्रेडिट के रूल आपने लास्ट पढ़ लिए, बस फिर यहाँ पर आपने लिखना है। अब जिस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, फंडा मेन क्या रहेगा यहाँ लिखने का, वो रूल्स क्या रहेंगे यहाँ लिखने की, कि आपको सबसे पहले देखना है ट्रांजैक्शन के अंदर कि किस अकाउंट को आप डेबिट करोगे और किस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ये पहचान आपने बना लेनी है बेटा। तो सबसे पहले नंबर पे जो ट्रांजैक्शन लिखोगे, कौन सी लिखोगे, जिस अकाउंट को आपने डेबिट करना है उसको सबसे पहले नंबर पे लिखोगे। हो सकता है आपके ट्रांजैक्शन में 1 से 2 से ज़्यादा अकाउंट आ जाएं, 4 अकाउंट आ जाएं, 5 अकाउंट आ जाएं एक ही एंट्री के अंदर, तो उनमें से जो जो डेबिट होंगे वो आपको पहले लिखने हैं बेटा। फर्स्ट यू राइट अकाउंट विच अकाउंट हैज़ बीन डेबिट, जो डेबिट किया जाएगा उसको पहले लिखना है आपने। और फिर बेटा सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखना है, सेकंड नंबर पे आपने वो अकाउंट लिखना है जिसको आपने क्रेडिट करना है, जिसको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। और क्रेडिट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, जब आप सेकंड अकाउंट को लिखोगे क्रेडिट करने के लिए, तो थोड़ी सी जगह छोड़नी है आपने, थोड़ी सी जगह बिल्कुल। और फिर आपने उसके आगे क्रेडिट लिखने से पहले आपने टू लगाना है बेटा, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है। यहां हम क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, सामने वैसे बताने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, सिखाने के लिए। लेकिन जिस अकाउंट को डेबिट करोगे
उसके आगे DR लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा, डेबिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे भी सही हम इसको। उसके बाद बेटा ये दो कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। तो आप क्या करोगे, जिसके पैसे को डेबिट में लिखना है, मतलब जो खाता डेबिट हुआ उसका पैसा भी डेबिट में लिखना है, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसका पैसा आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। एक एग्जांपल जो आपने क्वेश्चंस किए थे, देखो एक एंट्री से हम क्लियर करते हैं इसको। आपका जो रूल्स वाला चैप्टर था ना, उसका मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। देखिए, हमने कहा कैश पेड टू राम ₹10,000, मान लेते हैं ये ट्रांजैक्शन आ गई हमारे पास। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो एज पर रूल आपको पता है कि कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारा रियल अकाउंट है और राम हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो एज पर रूल यहां पर हम कैश को क्या करेंगे, राम को क्या करेंगे, पहले ये एंश्योर करो, आप पक्का करो बेटा। तो कैश हम दे रहे हैं किसी को, कैश हमारी जेब से जाएगा, तो जाने वाली चीज गोज आउट, गोज आउट को क्या करते हैं बेटा, सर गोज आउट को तो क्रेडिट करते हैं। यस बेटा, तो यहां कैश क्योंकि गोज आउट है, जाएगा हमारे पास से कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा यहां क्रेडिट। पैसा किसको मिला, राम को। राम यहां क्या है, रिसीवर। राम यहां क्या है बेटा, रिसीवर। और रिसीवर को क्या करते हैं हम, सर रिसीवर को तो डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो जर्नल तो बन जाएगा आपसे। आप यहां रूल्स पे ध्यान देना है आपने, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। अब जस्ट आपने लिखना है, यहां सिर्फ नोट करना है। अब कैसे लिखें, इन दोनों में से पहले देखो कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, क्योंकि हमारे रूल क्या कहते हैं, पहले नंबर पे वो अकाउंट लिखना है जो डेबिट हुआ है, फिर टू लगा के क्या लिखना है, क्रेडिट हुआ है वो अकाउंट लिखना है। तो बेटा दोनों में से आप देखो डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है और क्रेडिट कौन सा हुआ है। अब लिखने का तरीका क्या होगा वो भी सुनो। सर इसमें तो राम डेबिट हुआ है, तो सर राम को डेबिट करेंगे तो पहले राम लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा, पहले राम लिखना पड़ेगा, तो लिख दो। लिखो यहां पर राम और यहां लिखो डेबिट। जिसको डेबिट करना है, इस लेजर फोलियो के पास जो लाइन है उसके पास DR लिखना जरूरी है। और फिर लिखो, थोड़ी सी जगह छोड़नी, जितना नाम है ना इतनी जगह छोड़ दो बस, 3-4 अक्षर के लिए, और वहां पर टू लगा दो। क्रेडिट में लिखने से पहले क्रेडिट वाली चीज़ों को रिस्पेक्ट देनी है आपने पूरी, और उसके आगे टू लगाना है, ठीक है। इनको रिस्पेक्ट DR लगा के देनी है, और क्रेडिट वाले को रिस्पेक्ट उसके नाम से पहले आपने टू जरूर लगाना है बेटा। ये अकाउंट्स के रूल है फंडामेंटल से। अब जी क्रेडिट कौन है इसमें, सर कैश यहाँ पर क्रेडिट है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो टू लगाएंगे कैश लिखने से पहले और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और देखो राम को डेबिट करना है, तो राम के बिल्कुल सामने डेबिट वाले कॉलम में ही पैसे लिखने हैं आपने, डेबिट वाले कॉलम में ही पैसे लिखने हैं। कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, टू लगा हुआ है, क्रेडिट करना है, तो इसका पैसा क्रेडिट वाले कॉलम में ही लिखना है, बिल्कुल इसके सामने। लो भाई, अब इसके बाद जैसे आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, उसके बाद आपने एक नरेशन लिखनी है बेटा। नरेशन का मतलब क्या होता है, जो आपने काम किया उसके बारे में छोटी सी एक बात लिखनी है, और वो बात मोस्टली एंट्री में ही लिखी होती है। हमने क्या किया, कैश पे किया, किसको किया, राम को। सेम टू सेम बात लिख दो, कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम। और फिर नरेशन जैसे ही पूरी होगी आपकी, तो आपने एक लाइन लगानी है सिर्फ पर्टिकुलर में, ना तो डेट में जानी चाहिए वो लाइन, ना आगे लेजर ऑफ वॉल्यूम में, सिर्फ पर्टिकुलर में एक लाइन लगाओगे और आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो जाएगी बेटा। ऐसी जितनी भी एंट्रियां आएंगी सारी आपने एज इट इज लिखनी है बेटा।
ठीक है, मैंने आप सब बच्चों को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने करा नहीं है, और बच्चे सुन लो, भेज देना मुझे, व्हाट्सएप कर देना, फिर आपको जर्नल और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो देखिए, तो ये जर्नल का सिंपल सा फॉर्मेट है। फोकस कहाँ करना है आपने? अपने रूल्स पे करना है। दोबारा से बोल रहा हूँ, अपने रूल्स पे फोकस करो बेटा, तब आपको अकाउंटिंग और आसानी से समझ में आएगी। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बेटा। आप सिर्फ पता करो किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इतना पता आपको रूल्स बताएंगे आपके, तो उन पे और ज़्यादा फोकस करोगे आप। यहाँ तो जस्ट आपको लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, आप यहाँ डेट लिख दो, आज की डेट लिख देते हैं हम। आज कितनी तारीख है? ईयर है 2020 और डेट आज है हमारी, आज डेट है 2 सितंबर। 2 सितंबर लिख देंगे। 2 सितंबर को हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई। 2 के बाद 3 को जो होगी, 4 को होगी, वो ट्रांजैक्शन हम डेट वाइज लिखते जाएंगे। तो कितनी भी ट्रांजैक्शन हो, ये हमारा फॉर्मेट है लेजर का। थोड़ा सा मीनिंग इसका ध्यान रखना आप, तो बड़ा आसान आपको जर्नल लगेगा बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना पढ़ेंगे, अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में हम और जर्नल को समझेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तब तक आप मुझे वो रूल्स ज़रूर याद करके दोगे। एक बार रूल्स याद ज़रूर कर लेना बेटा इसके। ओके, थैंक यू।